बताया गया है कि यहाँ पर झारखंड के अंतर्गत खूंटी जिले में होमगार्ड की रिक्तियों की बहाली की जानी है, जिसके अंतर्गत 491 पोस्ट को भरा जाना है। खूंटी जिले के वैसे बेरोजगार युवा और युवतियां जो हमें कई बार कमेंट करके ये भी पूछ चुके हैं कि सर कोई वैकेंसीज का खबर बताइए, तो आज मैं उन्हीं के लिए खास खबर लाया हूँ। खूंटी जिले अंतर्गत कुल 491 होमगार्ड का चयन होना है, जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। हम इसी के बारे में आज विस्तार से आपको बता रहे हैं कि किस प्रखंड क्षेत्र से कितने महिला और पुरुषों के लिए सीट आरक्षित की गई है। हम एक एक कर आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। और हालांकि ये संबंधित विभाग के जो साइट होते हैं वहाँ पर भी दिया गया है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। हम बता दें, सबसे पहले हम आपको किस प्रखंड क्षेत्र से कितने सीट महिलाओं के लिए और कितने पुरुषों के लिए है ये बता दे रहे हैं। हम खूंटी प्रखंड क्षेत्र से शुरू करते हैं। खूंटी प्रखंड क्षेत्र में कुल 34 पुरुष और 34 महिला उम्मीदवार होंगे, जिनका होमगार्ड में चयन होना है। इसी प्रकार से हम बता दें कि अड़की प्रखंड क्षेत्र से 43 पुरुष और 42 महिला उम्मीदवार होंगे, जिनका चयन होगा। मुढ़ू प्रखंड क्षेत्र से 31 पुरुष उम्मीदवार जबकि 32 महिला उम्मीदवारों का चयन होना है। तोरपा प्रखंड क्षेत्र का अगर बात करें तो यहाँ से 37 महिला और पुरुष उम्मीदवारों का चयन होना है, जबकि रनिया प्रखंड क्षेत्र से 46 महिला और पुरुषों का चयन होना है। इसी प्रकार से कर्रा इस प्रखंड क्षेत्र से 32 उम्मीदवारों का चयन होना है, इसमें महिला पुरुष दोनों है। ये कुल अगर योग देखें तो 223 महिला उम्मीदवार और 223 पुरुष उम्मीदवार हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर शहरी क्षेत्रों का बात करें तो शहरी क्षेत्रों से भी महिला के लिए 11 और पुरुष के लिए 12 ये गैर तकनीकी और तकनीकी पदों के लिए है। हम सबसे पहले आपको गैर तकनीकी के बारे में बता दें। शहरी क्षेत्रों से गैर तकनीकी इसमें ऐसे लोग हैं जो गैर तकनीकी, ऐसे लोग जो किसी प्रकार का कोई टेक्निकल पढ़ाई नहीं किया हो, वैसे लोगों के लिए है। इसमें 11 महिला उम्मीदवार का चयन होना है और 12 पुरुष उम्मीदवार का चयन होना है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों से ही तकनीकी पदों के लिए महिला 11 और पुरुष 11 उम्मीदवारों का चयन होना है। तकनीकी और गैर तकनीकी का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने किसी प्रकार का कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया हो, जैसे कोई लड़की हो नर्स की ट्रेनिंग ली हो, या फिर कोई लड़का हो उन्होंने ITI कर रखा हो, इस प्रकार से तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए भी अलग से ये जो है 11 सीट सुरक्षित है। 11 लोगों का चयन होगा। अब हम आपको बता दें कि सभी 6 प्रखंडों में कुल 491 रिक्तियां हैं, ये हम पहले भी बता चुके थे। और इसके अलावे दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। जैसा कि इससे पहले भी हम बताए तो सीट जो बताए प्रखंडवार, उसमें भी साफ साफ दिखा कि 50% जो है आरक्षित रहा। इसके अलावे वैसे महिला जो तलाकशुदा हो, परित्याग हो, विधवा हो, ऐसे महिलाओं के लिए जो है अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। अलग से आरक्षण यानी उसमें अगर परसेंट देखें तो 5% दिखा रहा है कि 5% ऐसे लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए 50% पद तकनीकी और 50% गैर तकनीकी, ये दोनों हम इससे पहले जब सीट बताए थे ऐसे भी आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% दोनों के लिए आरक्षित है। इसके अलावे अब योग्यता क्या रहेगा, किस क्षेत्र के लिए क्या योग्यता रहेगा, हम ये बता दें कि सबसे पहले तो ये जिले का ही होना हो, रहने वाला हो, जिले का निवासी हो। इसके लिए आपको ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो खूंटी जिला के उस प्रखंड क्षेत्र का हो जहां आप आवेदन करना चाहते हैं, वहां का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ग्रामीण रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन अगर देते हैं तो आपको वहां उस प्रखंड से निर्गत संबंधित पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ग्रामीण गृह रक्षक वैसे अभ्यर्थी जो खूंटी जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से वे ग्रामीण रक्षक के लिए नामांकन के लिए आवेदन देता है।
अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति वो छायाप्रति संलग्न करेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों को खूंटी जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। ये तो हो गया आवासीय प्रमाण पत्र की बात। अब हम उम्र सीमा की बात करते हैं। इसमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति भी लगाना आपको होगा। इसके अलावे अब हम शैक्षणिक योग्यता का बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता आपका क्या रहने वाला है। गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो आवेदक या आवेदिका आवेदन कर रहे हैं, आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 7वां पास होना चाहिए। और शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको शहरी क्षेत्र से हैं तो 10वीं पास अनिवार्य है और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो 7वीं पास अनिवार्य है। इसी प्रकार अब हम शारीरिक मापदंड का अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले लंबाई का ले लेते हैं। पुरुषों की लंबाई क्या होनी चाहिए? पुरुषों की लंबाई 162 सेंटीमीटर, ये है आपका सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए। इन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनका लंबाई कम से कम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। इसी प्रकार सीना, माफ़ करिएगा, इससे पहले हम बता दें कि महिला उम्मीदवारों के लिए जो लंबाई का मापदंड है वो 148 सेंटीमीटर है। इसमें सभी के लिए है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए 148 सेंटीमीटर की लंबाई रखी गई है। ये इतना उनका हाइट होना चाहिए। अगर सीने का बात करें तो पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हो गया आपका सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक मापदंड का हम बात कर रहे थे, तो इसमें अगर आप छूट चाहते हैं तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति का छायाप्रति आपको संलग्न करना होगा इसके लिए, छूट के लिए। इसी प्रकार तकनीकी दक्षता के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर इत्यादि। जो हम बताएं, इसमें अगर आप दक्षता रखते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप पहले काम कर चुके हैं, आपको अनुभव है, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया गृह विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 5442 के अनुसार, जो कि 14/10/2020 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जांच कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो परीक्षाएं ली जाएगी उसके बारे में बता देते हैं। शारीरिक जांच परीक्षा होगी। इसके लिए आपको 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, 60 फुट सम्मिलित होगा, जो आपको जिस परीक्षा से आपको गुजरना होगा। इसके अलावे जो इसमें आप इस परीक्षा से जो गुजरेंगे उसमें आपको जो अंक दिया जाएगा वो आपका प्लस पॉइंट होगा। अब हम बात करें तो इसमें ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट फुट के लिए भी लगातार 3 दिन अवसर दिए जाएंगे। 3 दिन आपको मौका दिया जाएगा। इन परीक्षाओं के अलावे आपका हिंदी लेखन क्षमता का भी परीक्षा लिया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जो आप शारीरिक जांच में आप अगर पास कर जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा।
इसमें कह रहा है शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तक तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाई होगा अगर आप इसमें 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 30 अंक लाना ज़रूरी है, 30% अंक लाना ज़रूरी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए जो हम बताए थे, शहरी क्षेत्रों के लिए कि तकनीकी पदों के लिए भी इसी प्रकार आपको लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 100 अंकों का परीक्षा होगा और आपको उसमें 30 अंक लाना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सभी जांच परीक्षा के बाद आपको अधिसूचना दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की तिथि होगी 2 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, मतलब 2 से शुरू होगा और 20 जो है उसका आखिरी डेट होगा, लास्ट डेट होगा। इस 20 तक आप जमा कर सकते हैं। अगर आपको इसका पता भी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसका पता ले सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑनलाइन अप्लाई करें, ताकि किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी। हालांकि इस विषय पर आज हमने डीएसपी हेडक्वार्टर जयदीप लकड़ा से बात किया है। उन्होंने इस पर विस्तार से बताया है। ये भी मैं आपको अभी सुनवाऊंगा कि उन्होंने इस बहाली को लेकर क्या कुछ बताया है। ये होमगार्ड की बहाली को लेकर के किस तरह से आप लोगों का कार्यवाही चल रही है अभी? होमगार्ड के बहाली को लेकर के डीसी साहब, एसपी साहब और हम लोग के द्वारा मतलब अभी आगे कदम उठाया गया है कि यहाँ पर झारखंड के अंतर्गत खूंटी जिले में होमगार्ड की रिक्तियों की बहाली की जानी है, जिसके अंतर्गत 491 पोस्ट को भरा जाना है। महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है? ये प्रखंड वाइज अलग अलग है। जैसे कि 6 प्रखंड को मिलाकर के महिलाओं की 223 है और उसी तरह पुरुषों की भी 223 वैकेंसी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए भी तकनीकी और गैर तकनीकी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, और उनके कुल पद है, कुल 45 पद है। तो क्वालिफिकेशन भी कुछ रखे गए हैं क्या? टर्म कंडीशंस भी हैं? हाँ, जो नियमावली का जो मूल आधार है, जिस आधार पर परीक्षा होने वाली है, उसी को क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके अंतर्गत इसमें दौड़ है। दौड़ करीब 1000 मीटर की दौड़ है। उसके बाद है ऊंची कूद है, लंबी कूद है, शॉर्ट पुट है, और उसके बाद हिंदी की एक परीक्षा आती है। इसके साथ में ही तकनीकी और गैर तकनीकी से संबंधित परीक्षाएं इसमें होंगी। कुछ शुल्क वगैरह भी रखे गए हैं, क्योंकि सर ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लोग कितना नहीं, इसमें किसी प्रकार के शुल्क नहीं है। इन पर इससे संबंधित फॉर्म और विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि वेबसाइट में भी है, जिसको कि डाउनलोड किया जा सकता है, और जो भी आवेदक हैं वो अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं यहाँ पुलिस उपाधीक्षक कम कमांडेंट के ये कार्यालय में। देखिए, आप अगर होमगार्ड में आपका चयन होता है तो आपको किस प्रकार से ड्यूटी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। खूंटी जिले वासियों के लिए ही ये वैकेंसीज केवल है। आप अगर खूंटी जिले से हैं तो ही आप अप्लाई करें। हाँ, इसमें एक और बात है, अगर आप जिस प्रखंड क्षेत्र से, चाहे मुड़ू हो, खूंटी हो, कर्रा हो, वहाँ से अगर आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको संबंधित प्रखंड से आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होना जरूरी है, जो संबंधित पदाधिकारी से आपको निर्गत हुआ होगा या आपको करवाना होगा। अगर आपका चयन होता है तो जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जितने लोगों की ज़रूरत, जितने पोस्ट के लिए ज़रूरत है, उसे ड्यूटी पर लगाया जाता है। बाकी जो होम गार्ड्स का जिनका चयन होगा उसे रिजर्व में रखा जाता है और रोटेशन के हिसाब से
उसे ड्यूटी पर लगाया जाएगा। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है, रोटेशन के हिसाब से उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि उनका चयन हुआ और उन्हें ड्यूटी नहीं मिली, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिला। इसके अलावे अगर आप ज़िले में ही आपकी नियुक्ति हुई तो ठीक है, अगर आप खाली पड़े हैं तो आप अगर दूसरे ज़िले से खूंटी ज़िले में अगर रिजर्व रहेगा और दूसरे ज़िले से अगर मांग रहेगी तो जिला प्रशासन आपको दूसरे ज़िले में नियुक्त कर देगी और आप वहाँ ड्यूटी कर सकते हैं। अगर ज़िले में ही आपको मिली तो ठीक है, वहाँ अगर दूसरे ज़िले में जितने दिनों के लिए, हो सकता है कि आपको बोकारो बुला ले, बोकारो जो है खूंटी ज़िले से मांग कर दे कि हमें 100 होमगार्ड चाहिए खूंटी से, तो आपको जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ भेज दिया जाएगा, ताकि आप चयन के बाद बेरोजगार नहीं बैठ सकें, आपको नहीं लगे कि आपको ड्यूटी नहीं मिली है। अगर वहाँ अगर आप बोकारो में जाते हैं तो बोकारो वाले का जितने दिनों के लिए ज़रूरी है उतना दिन तो आपको वहाँ काम मिलेगा, और अगर उसका काम खत्म हो जाता है तो पुनः आपको फिर आपके ज़िले में भेज दिया जाएगा। फिर से आपको जिला प्रशासन इसी प्रकार से आपके लिए व्यवस्था करती रहेगी, और अगर कहीं नहीं आपको भेज रही है जिला प्रशासन, आपको कहीं नहीं भेज रहा है, तो आपको ज़िले में ही रोटेट करके कुछ दिनों के लिए ड्यूटी मिलेगा। हो सकता है किसी को 2 महीने 2 महीने किसी और को, 2 महीने किसी और को, ऐसे करके रखे, ताकि हर किसी को रोज़गार मिलता रहेगा। जब आप खाली बैठते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका चयन हुआ और आपको नियुक्त नहीं किया गया, ये नहीं सोचना। ये एक प्रकार से स्वेच्छा सेवा है, ये आप कह सकते हैं कि स्वेच्छा सेवा है, या आप दूसरे तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो एक मनरेगा जॉब के तरह है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप मनरेगा में काम करते हैं तो आपको मजदूरी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। लेकिन मनरेगा में जो सिस्टम है कि आपको काम कुछ 120 या कुछ दिनों तक दिया जाता है, 120 दिनों तक। इसी प्रकार से आपको इसमें भी काम निश्चित मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन आपको ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको लेकिन यही सलाह देंगे कि आप हमसे संपर्क ना करके आप सीधे संबंधित विभाग में जाकर संपर्क करें और अपना आवेदन भरें। और सबसे अच्छा बेहतर उपाय यही होगा कि आप ऑनलाइन कैफ़े जाएँ और ऑनलाइन भरें, ताकि और भी गलती होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।